अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, कल से आपने सीईटी के बारे में काफी सुना होगा, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आखिर सीईटी क्या है। उसके बाद सीटेट 5 जुलाई 2020 लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे। सीबीएसई की तरफ से दोस्तों परीक्षा की नई तारीख को लेकर क्या ऐलान हो रहा है उसको देखेंगे। उसके बाद बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2020 के लिए आवेदन कब से होगा, और सरकारी नौकरी के लिए दोस्तों होगी अब एक ही भर्ती परीक्षा। साल में दोस्तों 2 बार सीईटी कराएगी एनआरए। जाने दोस्तों क्या होगा एग्जाम पैटर्न, क्या होंगे फायदे, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करेंगे क्या सीटेट परीक्षा की नई तारीख घोषित हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर जारी है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों उनको भी कुछ नई चीजें जानने को मिले। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को कई अहम कैबिनेट ने बहुत से अहम फैसले लिए। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एनआरए, ठीक है इसको समझिए पहले, के गठन को मंजूरी दे दी है। एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जी हाँ दोस्तों देखिए सीईटी का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, टेस्ट कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे से होगी, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। इस साल बजट में ही इस एजेंसी के गठन का ऐलान कर दिया गया था। तो दोस्तों ये पूरा मामला है सीईटी, आप समझ गए होंगे थोड़ी चीजें इसके बारे में। तो देखिए साल में 2 बार इसकी परीक्षा होगी, इसको देखेंगे। 3 साल तक दोस्तों ये मान्य रहेगी मेरिट सूची। उसके बाद अभी कई एजेंसियां परीक्षा आयोजित करती हैं, इसको देखेंगे। दिल्ली में होगा इसका मुख्यालय, और क्या होगा इसका फायदा उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने वैसे लाइक वाली बटन को नीला ना किया हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, और बटन नीली हो तो और भी अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों उसके बाद देखते हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि एनआरए साल में 2 बार कॉमन, ठीक है, सीईटी का आयोजन करेगी। अभी रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मतलब आईबीपीएस तथा कर्मचारी आयोग एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज किया जाएगा। इन परीक्षाओं में ग्रुप बी और सी, ग्रुप सी मतलब के 1,25,000 पदों के लिए दोस्तों करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन उन्हें भी दोस्तों हर परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा भी अलग से देनी पड़ती है। उसके बाद देखिए 3 साल तक दोस्तों मान्य रहेगी मेरिट सूची, ठीक है। तो कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि नए फैसले के मुताबिक सीईटी में सफल उम्मीदवारों की एक मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो 3 साल तक मान्य रहेगी। हालांकि जो उम्मीदवार अपना स्कोर बेहतर करना चाहेंगे वे पुनः परीक्षा में बैठ सकेंगे। जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे उन्हें बैंक, रेलवे या एसएससी के दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा रहेगा, बार बार दोस्तों आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा, आप एक जगह पेपर दीजिए, सीधे मेंस का आपको पेपर देने को मौका मिलेगा। उन्होंने साफ किया कि सिर्फ आरंभिक परीक्षा एक ही होगी, बाकी अन्य औपचारिकताएं और नियम पूर्व की भांति रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपने देखा होगा प्री वाला दोस्तों मैटर फंसता है, तो वो दोस्तों आरंभिक परीक्षा सिर्फ एक होगी। अब ये नहीं बार बार दोस्तों आपको देना पड़े, ये बहुत ही अच्छी खबर है सभी छात्रों के लिए। उसके बाद देखिए अभी कई एजेंसियां परीक्षाएं आयोजित करती हैं। जावड़ेकर ने कहा कि अभी 203 परीक्षाओं को मर्ज किया जा रहा है, बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल होंगी। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षा आयोजित करती हैं, जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राज्यों और निजी क्षेत्रों को इस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र इस परीक्षा के स्कोर से भी उम्मीदवारों का चयन कर सकता है। उसके बाद देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा देश में सरकारी नौकरियों के लिए 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं। सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को बहुत सी परीक्षा देनी होती थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
इसे समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। दिल्ली में होगा इसका मुख्यालय। एनआरए एक स्वायत्त संस्थान होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा। एनआरए द्वारा देश भर में 1000 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एक जिले में दोस्तों कम से कम एक परीक्षा केंद्र होना सुनिश्चित किया जाएगा। तो अच्छी बात दोस्तों ये रहेगी कि आपको अपना जिला छोड़कर कहीं और पेपर देने नहीं जाना पड़ेगा। फिर देखिए, प्रारंभिक परीक्षा 12 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एनआरए के गठन पर 3 सालों में करीब 1517 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। मकसद यह है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को जिला मुख्यालय से आगे जाना नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा फायदा, इसको जरा देख लेते हैं। आखिर फायदा कुछ है कि खाली ऐसे ही बातें हो रही हैं। तो उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। परीक्षाओं के लिए दोस्तों अब हर जिला मुख्यालय पर एक केंद्र होगा, दूर जाना नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि आपको अपना जिला छोड़कर कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और एक ही दोस्तों डेट पर 2 पेपर आपके नहीं पढ़ पाएंगे। जिससे कि दोस्तों कंफ्यूजन हो जाता था, यार ये वाला पेपर दे कि वो वाला पेपर दे। तो और दूसरी दोस्तों चीज कि आपको अलग अलग दोस्तों जो आरंभिक परीक्षाएं होती थी प्री के पेपर, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद देखिए, एक ही परीक्षा के लिए दोस्तों फीस भरनी पड़ेगी। यात्रा पर होने वाले खर्च में भी कमी आएगी। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपना जिला छोड़कर दूसरे जिले में जाते थे तो कुछ पैसे खर्च होते थे, उसमें ठीक है कमी आ जाएगी। उसके बाद लेकिन एक और अच्छा था, कुछ बच्चे दोस्त इसी बहाने काफी घूमने को मिल जाता था, सोचते थे चलो घूम कर आते हैं पेपर के बहाने। लेकिन एक बात और है, कोरोना काल में दोस्तों कहाँ घर से कोई निकल रहा है, तो कोरोना वायरस कभी खत्म होगा तो उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। अभी परीक्षा के आवेदन से लेकर रिजल्ट आने में 12 से 18 महीने लगते हैं। सीईटी से दोस्तों यह समस्या घटेगा। देखिए आगे अपडेट में क्या है कि ग्रुप बी और सी वालों को बड़ी राहत। ग्रुप बी और सी की आरंभिक परीक्षा की अर्हताएं एक जैसी होती है, लेकिन हर बोर्ड का अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक ही परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। एक परीक्षा की योजना सफल रही। केंद्र सरकार ने पूर्व में एमबीबीएस में एडमिशन के लिए एक टेस्ट किया है जो सफल रहा है, जबकि पहले हर राज्य अपनी परीक्षा कराता था। इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक एजेंसी एनटीए का गठन किया है। पहले दोस्तों यह कार्य सीबीएसई या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था। तो आपने दोस्तों देख लिया, पूरा मैटर समझ गए होंगे आखिर सीईटी क्या है। तो अच्छी दोस्तों चीजें आने वाली हैं अब आने वाले टाइम में। तो सभी को यहाँ पर देखिए सरकारी नौकरी चाहिए। आप सीटेट के लिए दोस्तों तैयारी भले कर रहे हो, लेकिन एक बात और आपको बता दें, सीटेट और सीईटी का दोस्तों कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में रहे कि यार सीटेट का दूसरा भाई आ गया सीईटी। तो दोस्तों दोनों अलग अलग चीजें हैं। सीटेट और सीईटी में दोस्तों कोई लेना देना नहीं है। सीईटी दोस्तों नौकरी के लिए जरूर है, लेकिन ये टीचर के लिए आपके लिए नहीं है, ठीक है। अभी दोस्तों 3 परीक्षाओं में बात हुई, एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ और रेलवे हुआ, लेकिन दोस्तों यहाँ टीचर्स की बात नहीं की गई। तो हम कह सकते हैं सीटेट और सीईटी का अभी तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ लेना देना हो सकता है। क्योंकि दोस्तों टीचर की जो वैकेंसी होती है, जैसे प्राइमरी शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो ग्रुप सी के अंतर्गत आता है। देखा होगा आपने ग वर्ग, जिसमें इंटरव्यू नहीं रहेगा, लेकिन दोस्तों नई शिक्षा नीति में इंटरव्यू को लेकर भी बातें होती हैं। डेमो टेस्ट मतलब जो भी हो कि आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ की भाषा में आपको एक डेमो टेस्ट देना पड़ सकता है। ये सब बातें हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे सीईटी क्या है, ठीक है। नौकरी पाना आसान हो जाएगा। जो ढेर सारे पेपर देने पड़ते थे दूसरे जिले में दोस्तों जाकर, उसके बाद पता चलता है कि आप प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, सब पैसा खराब, मेहनत खत्म। इससे अच्छा रहेगा दोस्तों आप एक ही बार पहले से अपने जिले में जाकर पेपर दे देंगे, पास वास हो गए तो आगे दोस्तों जाएंगे। उसके बाद ठीक रहेगा ना कि एक उम्मीद रहेगी कि अब चलो ठीक है नौकरी के हम करीब आ रहे हैं। तो अब दोस्तों एक सवाल खड़ा होता है, सीटेट दिसंबर 2020 के लिए आवेदन कब से? देखिए जब तक सीटेट 5 जुलाई वाली परीक्षा नहीं हो जाती तब तक दिसंबर का आवेदन की उम्मीद आप मत करिए। और दोस्तों इसका पेपर कब तक हो सकता है 5 जुलाई वाला? देखिए इस समय कोरोना वायरस के पहले हम स्थिति देख लेते हैं एक बार। तो कोरोना वायरस की दोस्तों जो स्थिति है वो काफी गंभीर हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में हमारे देश में 69,000 से अधिक कोरोना के केसेस सामने आए। 980 लोगों ने जान गंवाई है। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 1000 के करीब लोगों की जान जाती है और अब हमारे देश में 28 लाख से भी ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक टोटल केसेस की बात करें तो ये दोस्तों काफी मतलब टेंशन वाली बात है कि 69,000 मामले एक दिन में आ रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। तो हमें यहाँ सावधानी बरतनी चाहिए। छोटी सी गलती दोस्तों और हम कोरोना की चपेट में होंगे और खतरा कितना बड़ा कोरोना में आपको पता ही है।
और दोस्तों हमारे देश में अब तक टोटल 53,994 लोगों की जान गई है कोरोना वायरस के चलते, जो कि दोस्तों ये बहुत ही बड़ा नंबर है। ठीक है, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए जो सीटेट का पेपर होगा वो पूरे देश में होगा। अभी आपने देखा होगा यूपी के अगर आप रहने वाले हैं तो आपने यहाँ पर देखा होगा अभी एक बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ है 9 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक और पेपर होता है बीईओ का। बहुत से छात्र हो सकते हैं कि बीईओ वाला पेपर दिए भी हो, आप भले इस वीडियो को देख रहे हो। तो इनका पेपर दोस्तों अभी हुआ था 16 अगस्त को। ठीक है, तो ये दोनों परीक्षा ठीक है सफलतापूर्वक हो गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग ये सब की बात कही गई थी जो कि नहीं हो पाई। केंद्रों के अंदर तो हुई, लेकिन जब जानते हैं आप छुट्टियां होती हैं, ठीक, उसके बाद बच्चे सब कूद पड़ते हैं, छुट्टी हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और है, छुट्टी के टाइम भीड़ होती है, उसके बाद जब आप ट्रेवल किए ना बस में, जहाँ पर दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग पूरी धज्जियां उड़ा दी गई। और बस में दोस्तों सार्वजनिक वाहन में अगर आप चल रहे हैं तो बहुत ही जब दोस्तों ज़्यादा मतलब चांसेस हो जाता है कि आप कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि बस को कौन सैनिटाइज करता है रोज। क्या एक बार दोस्तों सवारी बैठती है, हो सकता है कोरोना पेशेंट बैठ के निकल गया फिर आप आकर बैठ रहे हो, तो दिक्कतें हो सकती हैं। ये सब चीज़ें हैं। तो फिलहाल देखिए जो सीटेट का पेपर होगा वो पूरे देश में होता है, इसलिए दोस्तों अभी तक परीक्षा की तारीख जारी नहीं हो पाई है। अगर दोस्तों किसी एक पर्टिकुलर राज्य में पेपर होता तो अब तक दोस्तों इस पेपर को करा लिया गया होता। अगर यूपी में होता स्पेशली तो पक्का है दोस्तों, गारंटीड अब तक ये पेपर हो जाता है, क्योंकि यूपी में आपने देखा 2 बड़े पेपर हो गए। देखिए एक बात और है कि छात्र दोस्तों बड़ी संख्या में पेपर छोड़े भी। बीईओ का पेपर दोस्तों लगभग 2,90,000 से अधिक छात्रों ने पेपर छोड़ दिया। इतनी बड़ी संख्या में तकरीबन 3 लाख छात्रों ने पेपर छोड़ा। उसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सरकार को दोस्तों अब कोई लेना देना एक तरह से नहीं रह गया कि छात्र पेपर दे ना दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम दोस्तों ना तो उनके पैसे रिफंड किए गए, बच्चे पेपर छोड़ दिए। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो तकरीबन 50,000 से अधिक बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। मतलब वो सेंटर तक पहुंच नहीं सकते थे, बहुत सी दिक्कतें थी। हो सकता है वो बीमार है, उनके घर में कोई बीमार हो, सोचेंगे ना, बोल तो देते हैं यार छोड़ो क्या करोगे करके, रहने दो। ये सब दोस्तों बातें होती है। तो फिलहाल आपने देखा सीटेट के मतलब दूसरा भाई आप कह सकते हैं आ गया सीईटी, सीटेट और सीईटी। ठीक है, लेकिन दोस्तों दोनों का कोई लेना देना भी नहीं है। फिलहाल टीचर के लिए दोस्तों सीईटी नहीं है, हो जाएगा तो उसके अपडेट्स हम आपको दे देंगे। और जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपको बता देंगे। फिलहाल सीबीएसई लेटेस्ट अपडेट में हम आपको बता दें कि आपकी दोस्तों जो परीक्षा होने के आसार हैं वो फिलहाल सितंबर में ही है, अगस्त में आपका पेपर नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत से छात्रों के मन में कंफ्यूजन ना होगा, नहीं यार अगस्त में भी तो हो सकता है। देखिए सितंबर में 2 बड़े पेपर हो रहे हैं, नीट का और जेई का। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, मतलब पेपर कैंसिल रद्द कुछ नहीं हुआ। तो जो भी दोस्तों अपडेट्स आएंगे हम आपको बता देंगे। फिलहाल 15 सितंबर तक आपकी परीक्षा होने के पूरे आसार है। ठीक है, डेडलाइन आप समझ सकते हैं, 15 सितंबर तक दोस्तों आपका पेपर हो सकता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि सीईटी के बारे में जानिए। और उसके बाद ये बड़ी खुशखबरी भी है, एक बात और आपको बता दें, डीएलएड और बीएड सभी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। जो नया सीईटी आ रहा है उससे आपको सच में कम से कम दूसरा जिले तो नहीं जाना पड़ेगा, अपने जिले में पेपर दे के छुट्टी पाएंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।